नमस्कार मित्रों, आज बात करने वाले हैं हम संपूर्ण अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए हुए, वापस से प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वतमाला। देखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी करेंगे। हमारा टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। मित्रों, अरावली का निर्माण हुआ था दोस्तों, निर्माण इसका आता है प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका अरावली पर्वतमाला का क्या हुआ दोस्तों, निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला एक कैसी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। कौन सी? वलित पर्वतमाला है, ठीक है, प्राचीनतम समय के अनुसार। वर्तमान में अरावली की स्थिति कैसी है दोस्तों? वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति अवशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी? अवशिष्ट पर्वतमाला। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की वैसे तुलना की जाए तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की गई है। कौन से? अपलेशियन पर्वतों से, ठीक है मित्रों। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की है। अब बात करते हैं हम लोग अरावली पर्वतमाला के विस्तार की। तो दोस्तों देखिएगा, विस्तार की अगर बात की जाए तो देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर, अर्थात 80% अरावली का हिस्सा राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है दोस्तों 930 मीटर, ठीक है। अब बात करें हम लोग अरावली की दिशा की, अरावली की दिशा की। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें अरावली की अगर दिशा की बात की जाए तो देखिए, राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, इस तरीके से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब और ये पश्चिम। अगर अरावली की दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से, अर्थात इधर से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। किधर है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ये हो गया अपन के दक्षिण पश्चिम और इधर हो गया अपन के उत्तर पूरब, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, और उत्तर पूरब को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है, अर्थात इसकी दिशा इस तरीके से है, ठीक है। आप देख सकते हो डायग्राम में, यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो हरा कलर में, ये अरावली की क्या है दोस्तों? दिशा है, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है, पूरब, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। देखिएगा, अरावली का अध्ययन के दृष्टिकोण से अरावली 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है मित्रों उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली, ठीक है। यानी कि आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, उत्तरी अरावली की झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी आती है दोस्तों, वो आती है रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1055 मीटर। कहाँ पर स्थित है? सीकर में। कौन सी? उत्तरी अरावली। अब बात करते हैं मित्रों मध्य अरावली की। तो दोस्तों देखिएगा, मध्य अरावली जयपुर राजसमंद के मध्य की अरावली को मध्य अरावली कहा जाता है। यानी जयपुर से राजसमंद के मध्य जो अरावली पर्वतमाला है उसको मध्य अरावली कहा जाता है। और दोस्तों इसकी अगर बात करें सर्वोच्च चोटी की, तो दोस्तों सर्वोच्च चोटी है इसकी टॉडगढ़। कौन सी दोस्तों? टॉडगढ़। ये कहाँ पे? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। और सेकंड नंबर पर आती है दोस्तों तारागढ़। ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर, ठीक है मित्रों। ये टॉडगढ़ को मोरामजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टॉडगढ़ को मोरामजी भी कहा जाता है, ठीक है, और गौरामजी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो आती है मित्रों, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है टॉडगढ़। अधिकांश किताबों में दोस्तों तारागढ़ दिया हुआ है, लेकिन इसकी मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो टॉडगढ़ अजमेर में ही आती है। कितनी? 934 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों
दक्षिणी अरावली की, कौन सी? दक्षिणी अरावली। ये आती है दोस्तों राजसमंद से सिरोही के मध्य की अरावली को दक्षिण अरावली कहा जाता है। राजसमंद से सिरोही के मध्य की अरावली को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अरावली कहा जाता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अपन के गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर को दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? संतों का शिखर भी कहा है, संतों का शिखर। ठीक है, इसके बारे में आगे जानकारी करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। देखिए, दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है मित्रों आबू या आर्बुद अरावली और दूसरी है मेवाड़ अरावली। इसमें देखते हैं आबू या आर्बुद अरावली में तो विस्तार है दोस्तों सिरोही और पाली ज़िले में। कहाँ पे? सिरोही और पाली ज़िले में। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। और अगर बात करें मेवाड़ अरावली की तो इसका विस्तार है अपन के उदयपुर, राजसमंद। अरावली का सर्वाधिक विस्तार सर्वोच्च चोटी जरगा है। कौन सी? मेवाड़ अरावली की दोस्तों। ठीक है, और जरगा कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 1431 मीटर। ठीक है मित्रों, चलते हैं आगे। आगे बात करें अरावली की सर्वोच्च चोटी अवरोही क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं एक साथ इसको। दोस्तों देखिएगा, अरावली की सर्वोच्च चोटियों के बारे में अगर बात की जाए तो देखिएगा, नंबर 1 पर आती है अपन के गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। कहाँ पे है ये दोस्तों? किस ज़िले में? सिरोही ज़िले में। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर। सेकंड नंबर पर आती है दोस्तों शेर। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है? अपन के सिरोही में। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर। उसके पश्चात आती है देलवाड़ा। कौन सी? देलवाड़ा। ये कहाँ पे? सिरोही में ही है। और इसकी ऊंचाई आती है दोस्तों 1442 मीटर। फोर्थ नंबर पर है आपके जरगा, अभी बताया था मैंने दोस्तों। और ये कहाँ पे? उदयपुर ज़िले में। और इसकी ऊंचाई है अपन के 1431 मीटर। उसके बाद आती है दोस्तों अचलगढ़। कौन सी? अचलगढ़। अचलगढ़ भी कहाँ पे है? आपके सिरोही। और इसकी ऊंचाई आती है 1380 मीटर। उसके पश्चात कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? आपके राजसमंद ज़िले में। और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। अगला देखिए, अगली है अपन के रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है दोस्तों? सीकर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है मित्रों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। अगली है अपन के ऋषिकेश। कहाँ पे? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। उसके पश्चात आती है अपन के कमलनाथ। कमलनाथ कहाँ पे है? आपके उदयपुर में। और ऊंचाई है इसकी 1001 मीटर। अगली देखिए, अगला है अपन के सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। उसके बाद अभी मैंने बताया था दोस्तों मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 11वें नंबर पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरम जी कह दो, टौड़गढ़ कह दो, गौरम जी कह दो। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 928 मीटर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 937 हो गया है। ठीक है, तो कितनी है? 928 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले पर 12वें नंबर पर आती है अपन के खो। खो कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। आगे आती है अपन के 13वें नंबर पर सायरा। सायरा कहाँ पर है? उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 900 मीटर। चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, 14वें नंबर पर आती है तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पे है? अपन के अजमेर में। ऊंचाई है इसकी 873 मीटर। फिर देखिए बिलाली। बिलाली कहाँ है? आपके अलवर। ऊंचाई कितनी आती है? 775 मीटर। फिर आती है दोस्तों लास्ट रोजा भाकर। ये कहाँ पे है? अपन के जालौर में। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 730 मीटर। दोस्तों और भी बहुत सारे चोटी हैं जिनको मैं आपके लिए टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, या फिर एक क्लास और ले लेंगे उनकी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये हुई अरावली की सर्वोच्च चोटी अवरोही क्रम में। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं अरावली के दर्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, अरावली के दर्रे। तो दोस्तों देखिएगा, पर्वतों के मध्य, नीचे एवं तंग रास्तों को नाल या दर्रे कहा जाता है। पर्वतों के मध्य, नीचे एवं तंग रास्तों को नाल या दर्रे कहा जाता है। अरावली में सर्वाधिक दर्रे किस ज़िले में पाए जाते हैं दोस्तों? तो राजसमंद ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं।
राजस्थान के प्रमुख नाल या दर्रे। आप डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सभी को देख सकते हो मित्रों, देखिएगा, आप देख सकते हो। अजमेर ज़िले के देखिए दोस्तों, एक तो परवारिया नाल और सुरा नाल, ठीक है, कौन सा, परवारिया नाल और सुरा नाल। इधर आप पाली में देख सकते हो मित्रों, देसूरी नाल, बरनाल, जो, ठीक है, और ये जो दोस्तों ये आपके बरदर्रा है दोस्तों, ये क्या करता है, पाली से अजमेर को जोड़ता है दोस्तों, किसको, पाली से अजमेर को जोड़ता है, ठीक है मित्रों। अब बात करें हम लोग राजसमंद की, तो राजसमंद में एक तो है सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, कमली या खमली घाट। दोस्तों ये कमली वाला कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा, एक है अपन के पगल्या, गोमती घाट, पगल्या या झीलवा की नाल, जो मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ता है, कौन सा, झीलवा या पगल्या की नाल, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं उदयपुर में, एक तो ढेबर नाल, ठीक है, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल और हाथी नाल। दोस्तों ये ढेबर, जो ढेबर आप देख रहे हो, ये जैसमंद झील का नाम भी मिलता है, ढेबर झील, ठीक है मित्रों। वर्तमान में, पहले उदयपुर में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ती है दोस्तों, सलूम्बर में, सलूम्बर ज़िले में हो गई है दोस्तों, ये ध्यान रखना, कौन सी, ढेबर झील अर्थात जैसमंद झील। आगे बात करते हैं दोस्तों अरावली के प्रमुख पठार की। दोस्तों देखिएगा, एक एक चीज़ को मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो देखते हैं अरावली के प्रमुख पठार। देखिए, एक है नंबर 1 उड़िया का पठार, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिरोही में। उड़िया पठार दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित है, कहाँ पे, सिरोही में। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है, कितनी है दोस्तों, 1360 मीटर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, अर्थात प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दोस्तों उड़िया पठार। सेकंड नंबर पर आता है आपके आबू पर्वत, अर्थात आबू का पठार। यह एक प्रकार का पठार है। आबू पर्वत दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। ये भी कहाँ पे दोस्तों, सिरोही में। आबू पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1200 मीटर है, और यह बैथोलित संरचना का एक उदाहरण है। मित्रों अब आप समझ रहे होंगे कि ये बैथोलित क्या है। दोस्तों जब ज्वालामुखी क्रिया निकलती है, ज्वालामुखी क्रिया निकलती है पृथ्वी से, तो दोस्तों लेकोलिथ, फेंकोलिथ, लोफोलिथ, इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बनती हैं दोस्तों। तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान ये संरचनाएं बनती हैं, तो ये ज्वालामुखी से रिलेटेड शब्द है दोस्तों, ठीक है। बैथोलिथ संरचना का एक उदाहरण है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, नंबर 3 पर आता है अपन के भौराट का पठार। ये दोस्तों उदयपुर गोगंदा पहाड़ियों से राजसमंद कुंभलगढ़ के मध्य दक्षिणी अरावली में स्थित पठार है। भौराट के पठार की ऊंचाई दोस्तों 1225 मीटर है। भौराट पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। कौन सा है दोस्तों, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला कौन सा है दोस्तों, उड़िया का पठार, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। आगे बात करते हैं, अगला आता है अपन के भौमट का पठार। यह उदयपुर से डूंगरपुर के बीच स्थित एक पठार है। कहाँ से, उदयपुर से डूंगरपुर के बीच स्थित एक पठार है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति अधिक पाई जाती है। कौन से में, भौमट के पठार में। आगे बात करते हैं मित्रों लसाड़िया पठार। देखिएगा दोस्तों, लसाड़िया पठार दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। एक है लसाड़िया पठार उबड़ खाबड़ व विच्छेदित पठार है, ठीक है मित्रों। अगला आता है अपन के काकनवाड़ी एवं क्रास का पठार। ये पठार उत्तरी अरावली में अलवर सरिस्का में स्थित है। कहाँ पे, अलवर और सरिस्का में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों अरावली का आखिर क्या महत्व है। तो दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली का महत्व, अरावली एक तो दोस्तों मरुस्थल को रोकती है। जैसे आपको पता है अरावली पर्वतमाला है ये, तो पश्चिम में क्या है, मरुस्थल। तो मरुस्थल का जो मार्च होता है दोस्तों इधर पूरब की तरफ होता है। तो ये जो रेत है ये दोस्तों इस अरावली पर्वतमाला से टकराता है और वापस से इधर ही रह जाता है, अर्थात पूर्वी राजस्थान में जो मरुस्थल का प्रसार है उसको रोकती है। क्या दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। सेकंड नंबर पे है दोस्तों, देखिएगा अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। दोस्तों खनिज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। तो इसमें धात्विक खनिज वो होते हैं दोस्तों जिसमें धात्विक अंश होता है, अर्थात धातु पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं।
अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। दोस्तों इस तरीक़ा से ये अरावली है तो 50 सेंटीमीटर पूरब में और 50 सेंटीमीटर पश्चिम में, तो ये क्या है 50 सेंटीमीटर जो जल विभाजक रेखा है। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के अफवाह तंत्र को अलग करती है। ठीक है मित्रों, यानी कि ये अरावली पर्वतमाला इधर जो नदियाँ निकलेंगी दोस्तों इस ढाल से ये सब अरब सागर में जाएंगे, और इस पूर्वी ढाल से निकलेंगी दोस्तों वो सब बंगाल की खाड़ी में जाएंगे। ठीक है मित्रों, आगे बात करें। अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति सर्वाधिक है। अर्थात राजस्थान के किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, यानी अधिकांश नदियाँ अरावली से निकलती हैं। अरावली को जनजातियों की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। जैसे दोस्तों राजस्थान की जनजातियाँ हैं भील, गरासिया, मीना, डामोर, कथौड़ी, इनकी शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अरावली पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं माउंट आबू हिल स्टेशन है। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ अरावली का महत्व। अब दोस्तों आगे बात करें। अरावली को प्राचीनतम सभ्यताओं आहड़, गिलुंड, बैराट व नवीन नगरीय सभ्यताओं जयपुर, अजमेर, उदयपुर की शरण स्थली अर्थात जननी भी कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहा जाता है। अरावली को राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों, योजना प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिए, योजना प्रदेश का कारण। राज्य सरकार की वार्षिक योजना में बजट मुख्यतः अरावली से जुड़े हुए क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है, जैसे जनजातीय क्षेत्रों, नदी घाटी परियोजना, झील संरक्षण, खनन, नगरीय विकास, पर्यटन स्थल एवं जैव विविधता क्षेत्र। इस कारण अरावली को राजस्थान की योजना प्रदेश कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ। तो देखिएगा, एक है दोस्तों भाकर खाएँ सिरोही में, पहाड़ी का नाम। ठीक है, भाकर ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, सिरोही ज़िले में। अगला आता है मगरी या मगरा क्षेत्र, ये भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, उदयपुर में। ठीक है, आगे आता है ये दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है, डूंगर या डूंगरी, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, जयपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों कुछ और पहाड़ियों के बारे में। देखिएगा, त्रिकूट पहाड़ी ये कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर में। कौन सी त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों, जैसलमेर में। त्रिकूट पर्वत, ये त्रिकूट पर्वत कहाँ है दोस्तों, कैला देवी मंदिर, यानी हमारी जो कैला देवी का मंदिर है करौली में, वो किस पर्वत पर बना हुआ है, त्रिकूट पर्वत पर। एक है दोस्तों चिड़िया टूक, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, चिड़िया टूक ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, जालौर में, जोधपुर में। ठीक है, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, ये जालौर में भी फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, 56 हिल्स अर्थात 56 की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे हैं दोस्तों, बाड़मेर में। ठीक है, वर्तमान में 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों बालोतरा में हो गई हैं। कहाँ पर, बालोतरा में। ध्यान रखना, नवीन जिलों के अनुसार कहाँ पे हो गई हैं ये, बालोतरा में। आगे बात करते हैं दोस्तों रोजा भाकर। ठीक है मित्रों, तो रोजा भाकर खाएँ अपन के जालौर में। ठीक है, रोजा भाकर खाएँ दोस्तों जालौर में। ये अपन के जो अभी ये जालौर वाला था, इसमें ये रोजा भाकर है। ठीक है मित्रों, रोजा भाकर। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है, रोजा भाकर। कहाँ पर है, जालौर में, और भाकर अकेली कहाँ पे है, अपन के सिरोही में। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं हम लोग इसराना भाकर, ये भी खाएँ जालौर में, और झारोला भाकर ये भी खाएँ जालौर में। दोस्तों ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, ये तीनों कहाँ पे अपन के जालौर में। ठीक है, आगे बात करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ी। कौन सी मित्रों, जसवंतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, तो ये भी खाएँ अपन के जालौर में। और जसवंतपुरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। अगला आता है अपन के सुंडा पर्वत, ये भी खाएँ जालौर में।
दोस्तों सुंदा माता का मंदिर, ठीक है, राजस्थान का प्रथम रोपवे, ठीक है, 2006 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों ये क्या है, भालू संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। आपको याद होगा राजस्थान में रोपवे, सुंडा पर्वत, सुंदा माता मंदिर में रोपवे बनाया गया था। एक मानसी माता उदयपुर में, एक सावित्री माता अपन के पुष्कर में रोपवे संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, भाकर क्या है, कहाँ पर है, सिरोही में। दक्षिण अरावली में छोटी एवं तीव्र ढाल व उबड़ खुबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। दोस्तों ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लें, ठीक है, यह सिरोही में स्थित है। आगे देखिएगा, बेल मंगरा कहाँ पर है, आपके सिरोही में। मोती मगरी फतेह सागर झील के किनारे, ये भी खाएँ आपके उदयपुर में। हिरन मगरी ये भी खाएँ उदयपुर में। माछला मंगरा ये भी खाएँ उदयपुर में। पिछोला झील के पास स्थित क्या है, पहाड़ी है, ठीक है। सेकंड रोपवे 2008 में इसी पहाड़ी पर बनाया गया, ठीक है मित्रों। पिछोला झील के किनारे कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। आगे बात करते हैं जरगा हिल्स। जरगा हिल्स कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। आपने पर्वत चोटी भी पढ़ी थी, 1431 जरगा की ऊंचाई, ठीक है। जरगा हिल्स कहाँ है आपके, उदयपुर में। रागा हिल्स कहाँ है, उदयपुर। दोस्तों एक शब्द आता है देशहरो, तो देशहरो का क्या मतलब है दोस्तों, देखिएगा। दक्षिण अरावली में उदयपुर में स्थित जरगा रांगा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। आगे देखिएगा, गोगुंदा हिल्स, ये कहाँ पे आपके, उदयपुर में। आगे देखिए, बीछा मेड़ा हिल्स, सोम नदी, उदयपुर। दोस्तों ये सोम नदी भी कहाँ से निकलती है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी से। ये कहाँ पे है आपके, उदयपुर में। आगे देखिएगा, रेल का मगरा, ये कहाँ पे दोस्तों, राजसमंद में। रेल मगरा खाएं राजसमंद में। आगे देखिए, बिजराइल हिल्स, ठीक है, ये कहाँ पे, राजसमंद में। बिजराइल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, खारी नदी। आगे देखिएगा, दिवेर हिल्स, कौन सी नदी निकलती है, कोठारी नदी। कहाँ पे, राजसमंद में। दोस्तों आपने दिवेर का युद्ध भी पढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, खमनौर हिल्स, उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। कहाँ पर है, राजसमंद में, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, बात करें नाग पहाड़ी, ठीक है। नाग पहाड़ी अजमेर से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। कहाँ पर है, अजमेर में। आगे मोती डूंगरी खाएं, जयपुर में। दोस्तों मोती डूंगरी जयपुर में गणेश जी का मंदिर भी है। आगे देखते हैं, झालाना डूंगरी, ये कहाँ पे, जयपुर में। महादेव डूंगरी जयपुर, गणेश डूंगरी जयपुर, भीम डूंगरी कहाँ पे दोस्तों, जयपुर। और बीजक डूंगरी भी कहाँ पे, अपन के जयपुर में। आगे बात करते हैं, देखिएगा, महादेव, गणेश, भीम एवं बीजक डूंगरी से बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि जयपुर में कहाँ कहाँ से बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो दोस्तों गणेश, भीम, बीजक डूंगरी से बैराट सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। आगे आता है बैराट पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी जयपुर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं। कहाँ पर है, जयपुर में। एक है सेवर की पहाड़ी, ठीक है, कहाँ पर, जयपुर में। कौन सी नदी निकलती है, सावी नदी। आगे बात करते हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ी, कौन सी नदी निकलती है, मेणा या मैनथा। कहाँ पर है, जयपुर में। चील का टिल्ला, अर्थात इसको दोस्तों अभी लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, जयगढ़ दुर्ग। चिल्ल का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है, जयगढ़ दुर्ग को। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। एक है बरवाड़ा, बरवाड़ा भी खाएं जयपुर में। और अगला आता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा खाएं सवाई माधोपुर में। दोस्तों चौथ का बरवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सीसा जस्ता की क्या है दोस्तों, खान, अर्थात चांदी की क्या है, खान है। चौथ माता का मंदिर और सीसा जस्ता का क्या है, भंडार। कहाँ पर है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। आगे बात करते हैं बाबाई पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। कौन सी, बाबाई पहाड़ी, कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। एक दूसरी बाबाई पहाड़ी भी कहाँ पर आती है दोस्तों, झुंझुनू में। ये जयपुर में भी है और झुंझुनू में भी है। मालखेत पहाड़ी, कहाँ पे, मालखेत पहाड़ी, सीकर में। हर्ष पहाड़ी, सीकर। और खंडेला की पहाड़ी, सीकर। दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कांतली नदी। कौन सी, कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ी, सीकर से। आगे बात करते हैं मित्रों, देखिएगा कौन सी नदी निकलती है, कांतली। और दोस्तों क्या है, यूरेनियम के भंडार। दोस्तों परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यूरेनियम अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है दोस्तों। आगे बात करते हैं हर्षनाथ। हर्षनाथ का कहाँ पे दोस्तों,
अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी भी कहाँ है दोस्तों, अलवर में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, रूपा रेल नदी निकलती है। आगे बहराज पर्वत, बहराज कहाँ पे दोस्तों, अलवर में। अडावला या अरावला पर्वत ये कहाँ पे दोस्तों, बूंदी में। और बीजासन की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं विशेष आकृतियों की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये तो क्या है, गोलाकार पहाड़ियाँ। इस तरीके से घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी रामगढ़ बाराम मिलती है। और तस्तरी नुमा या गिरवा पहाड़ी दोस्तों इस तरीके की कहाँ पे मिलती हैं, अपन के उदयपुर में। ठीक है, आगे देखिए अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी, कोटा, झालावाड़ में मिलती हैं। और इस तरीक़ा से अजमेर में नाग पहाड़, सर्पिलाकार इस तरीके की पहाड़ी कहाँ मिलती हैं, अजमेर में। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं गिरवा। इसका अर्थ पर्वतों की मेखला से होता है। उदयपुर शहर गिरवा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है मित्रों, अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इनके बारे में जानकारी करते हैं। देखिएगा, अरावली के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन A.M. हेरोन द्वारा किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, A.M. हेरोन के द्वारा किया गया। A.M. हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण देहली महासमूह से हुआ है, जिसमें 3 समूह शामिल हैं, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं पिंडमांड। पर्वतपदीय भागों पर अपर्दित पहाड़ी क्षेत्र को पिंडमांड पहाड़ी कहा जाता है। यह राजसमंद देवगढ़ में स्थित है। तो मित्रों ये थी आपकी संपूर्ण अरावली पर्वतमाला। इसमें कुछ रह गया होगा दोस्तों, उसको भी आपके लिए जल्द से जल्द उपलब्ध करा लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि दोस्तों।